से स्टॉक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट तैयार कर रखी है। चलिए पहले तो मैं आपको शीट के बारे में बता दूं। मैं तो देखिए यहाँ पे मैंने ये शीट जो है तैयार कर रखी है, और यहाँ पे जो स्टॉक इनवर्ड जो दिखा रहा है, जो इनवर्ड ले रहा हूँ मैं, इनवर्ड में यहाँ पे यानी कि हमने परचेज़ किया है। स्टॉक आउटवर्ड मतलब है कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और जो नेट स्टॉक है यानी कि हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अभी तो इनवर्ड में डेट ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं जो स्टॉक आउटवर्ड है उस पर भी मैं डेट ले लेता हूँ। तो डेट ले लिया है मैंने, और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो ले ली है, इनवर्ड में भी और आउटवर्ड में भी। तो इनवर्ड में भी ले लिया मैंने, आउटवर्ड में ले लिया है, और साथ ही साथ नेट स्टॉक जो बचा है उसमें भी हमने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ उसके लिए। तो प्रोडक्ट में जाने के बाद मैं वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। वैलिडेशन पे लिस्ट पे गए, और सोर्स जो है, सोर्स यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देन सिलेक्ट, देन ओके। अब या तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी में आए, तो हमने इसको सबको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए सिलेक्ट करने के बाद आप सीधा सीधा कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सब में यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है। अब इसके बाद हमने इसे यहाँ से कॉपी किया, और सेम स्टॉक आउटवर्ड भी जाते हैं, और सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो वही जो स्टॉक है वो सीधा सीधा यहाँ पे भी वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक है, सारे में सारे स्टॉक शो कर रहे हैं, जो कि हमने कौन सा कमांड यूज़ करा, वैलिडेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें सिखाई थी, आप उसको भी देख लिया करें ज़रूर। तो यहाँ पे हमने जैसे क्वांटिटी 225 ली, यहाँ पे भी हमने सेम सोप लिया, और यहाँ पे हमने परचेज़ करा 225 क्वांटिटी थी, और हमने यहाँ पे 200 सेल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना बचा है। तो यहाँ पे भी हम क्वांटिटी जो है हमारे पास कितना रिमेनिंग हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, डेट पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। डेट नहीं लिए मैंने, डेट आपने जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से, जो भी आपका अगर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो स्टॉक मेंटेन के हिसाब से डेट डाल सकते हैं, क्योंकि परचेज़ की जो डेट है वो अलग होगी, सेल की अलग होगी, और जो नेट स्टॉक है अगर निकाल रहे हैं तो उसका जो भी आप जब भी निकाल रहे हैं तो वो डेट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेता हूँ, सम इफ का, और रेंज जो है हमारे पास जो पूरा का जो पूरा रेंज है, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला है उसको हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो इनवर्ड वाला है। और सेम उसी तरीके से हम आउटवर्ड का भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है स्टॉक निकालना है। तो हमने यहाँ पे सोप को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने सोप का निकालना है, इसलिए सोप पे क्लिक किया और क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो देखिए यहाँ पे हमारे पास 225 आ गई है, क्योंकि ये इसकी दिखा रहा है किसकी, इनवर्ड की। अब यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ सम इफ, और अब तो मैंने इनवर्ड का लिया था, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आउटवर्ड का, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये अपने आप ही चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, आउटवर्ड वाले को। और यहाँ पे मैंने F4 इसलिए किया है क्योंकि ये जो है इसको लॉक लगा देता है, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे शैम्पू करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ली 500, ये हमने परचेज़ किया था, इनवर्ड है हमारे पास। यहाँ पे हमने सेल किया शैम्पू, और मान लीजिए शैम्पू मैंने 459 प्रोडक्ट जो है सेल कर दिए। तो अब
क्या है कि यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसे ड्रैग कर दूँ तब भी निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला जो है ध्यान में रहे, आपको रिपीट हो जाए फॉर्मूला। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको ड्रैग कर देते हैं ना, और कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं या ड्रैग कर देते हैं, तो आप आसानी से उसका सारे का सारा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इसी तरह की जो क्लास है ये मिलती रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे, देखिए यहाँ पे निकल गया हमारा आंसर। जिन्होंने बेल आइकन पे नहीं क्लिक किया, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए तो वो आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये शैम्पू का आ गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो सिखाना चाह रहे हैं, ग्रॉसरी आइटम इन स्टोर है, यानी कि कितना माल आप परचेज़ कर रहे हैं, कितना माल आप सेल कर रहे हैं, और आपके पास जो रिमेनिंग स्टॉक है वो कितना बच रहा है। तो ये एक ऑटोमेटिक टेबल है जिसमें आप जो जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही आपका रिमेनिंग आइटम जो है वो शो हो जाएगा। इससे है कि आपके जो माल में जो घपला है वो नहीं हो पाएगा। जो भी अगर आप स्टॉक बना रहे हैं तो आप जैसे ही इनवर्ड लिया, मंगवाया, आपने एंट्री कर दी, सेल की एंट्री कर दी आपने स्टेप बाय स्टेप, और आपके पास रिमेनिंग स्टॉक बच गया। अगर आपके पास रिमेनिंग स्टॉक कम रह गया तो समझ लीजिए कि आपके माल में जो है कोई ना कोई 420 यानी घपला हो रहा है। तो मेरा मकसद इसलिए ये था क्योंकि इस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और उनको ये नहीं पता चलता कि हमारा स्टॉक कितना रिमेनिंग है, कितना नहीं है। तो इसलिए मेरा समझाने का मकसद यही था और बनाने का मकसद यही था कि आप इसको ईज़िली समझ जाएं और घपले से बच जाएं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ सीख रहे हैं आप आज, और बहुत ही ख़ास टॉपिक था ये, इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक मेरा बनाने का एक ही मकसद था कि आप एक्सेल के साथ साथ अपने स्टॉक को भी मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ड्रैग करा, जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप, और कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको हमने यहाँ पे लॉक नहीं लगाया था। तो F4 का ज़रूर करा करें लॉक, ताकि वो इजीली उसको एग्जैक्ट जो आंसर है वो निकल जाए, ताकि कोई एरर शो ना हो। देखिए अब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इजीली अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई आइटम नहीं है। हमने टूथपेस्ट ले लिया, यहाँ पे हेयर ऑयल ले लिया, और उसके बाद राइस ब्रांड ऑयल ले लिया। तो अब यहाँ भी सेम वही करते हैं, हम सेल कर रहे हैं टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल। ये हमने परचेज़ करा था और इसी को हम सेल कर रहे हैं। तो 45 थे, 40 सेल कर दिए, तो वहाँ पे देखिए 5 आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हेयर ऑयल है, यहाँ पे जो भी हमने लिया, मान लीजिए 200 पीसेस लिए, और 200 में से हमने 199 जो है सेल कर दिए, तो 1 रिमेनिंग बच गया। राइस ब्रांड ऑयल है, यहाँ पे हमने 1000 लिए थे परचेज, और हमने 799 जो है सेल करे, तो हमारे पास 201 रिमेनिंग बच गया। तो देखा आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेबल बनी है आज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की।
जो कि ग्रॉसरी आइटम इन स्टोर है, और स्टॉक आइटम मेंटेन करना सिखा रहा हूँ मैं आपको आज। और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से समझाया गया है वो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जा रहा है आपको, और बिल्कुल सिंपल मेथड, बिल्कुल इजी। तो अब इस तरीके से हमने सारे आइटम ले लिए यहाँ पे, और दूसरी जगह भी जहाँ पे हमें स्टॉक आउटवर्ड करना है, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से निकाला गया है। फिर भी मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको रिपीट हो जाए और आप उसको अच्छी तरह समझ सके और सही तरीके से कर सके। तो यहाँ पे हमने सारे आइटम ले लिए आउटवर्ड में भी। यहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी भी मेजर कर ली है इनवर्ड की। और इसी तरह से हम यहाँ पे आउटवर्ड की भी क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सारी क्वांटिटी एंटर कर दी है, सॉरी। और सारी क्वांटिटी लेने के बाद आप जब देखेंगे तो ये चेक करेंगे कि आपके पास कितना स्टॉक रिमेनिंग रह गया है। तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि देखिए 500 था इनवर्ड और आउटवर्ड भी आपका 500, यानी कि जितना आपने परचेज किया उतना ही सेल कर दिया, इसलिए 0 शो कर रहा है। तो ये समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपके पास अब ये पता चल जाएगा इजली कि कितना आपके पास स्टॉक था, कितना स्टॉक नहीं है, रिमेनिंग कितना बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट निकाला है मैंने, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ करा है मिड पॉइंट में। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट दोबारा से समझा दो, मिड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट जो है हमने यहाँ पे ये एंटर कर दिया है। मान लीजिए हमने मिड पॉइंट जो है 10 है। ये मिड पॉइंट आखिरकार है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट है क्या? ये मिड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 10 से माल कम हो गया तो यहाँ पे लिखा आ जाए प्लेस, मतलब माल प्लेस में माल कंप्लीट है आपका। अब माल जैसे कम होगा तो उस पर लिखा जाए ऑर्डर, कि आपको ऑर्डर करना है। ठीक है। तो मिड पॉइंट यहाँ पे हमने ये इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए, यानी कि अलर्ट मैसेज, जैसे आपने देखा होगा एक अलर्ट मैसेज आ जाता है कि भाई हाँ आपकी जो डेट है कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हमने यहाँ पे मिड पॉइंट दे दिया है। तो मिड पॉइंट इसलिए दिया है कि अलर्ट हो जाए, यानी 10 से जैसी माल आपके पास कम होगा रिमेनिंग, तो ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको ये ऑर्डर मंगवाना है।
ठीक है। तो ये एक हमने मिड पॉइंट जनरेट कर दिया है कि आपके पास एक अलर्ट मैसेज रहेगा कि माल है कि नहीं है। ये इस तरह से आप इसको यहाँ से हमने इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ऑर्डर प्लेस के लिए हमने यहाँ पे एक ये मिड पॉइंट हमने ये जनरेट कर दिया है, ताकि आप अलर्ट रहें, आपको ये एक्सेल जो है अलर्ट कर दे कि भाई अब आपको ऑर्डर लेना है, प्लेस करना है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ये इस तरह से ऑर्डर और प्लेस का बना दिया है। तो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉक आइटम जो है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अब उसके बाद जो मैं इसमें आपको कुछ चीज़ समझाने जाऊँगा वो है डिटेल्स। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको आज जो स्टॉक है, स्टॉक समझाने का मेरा एक ही मकसद ये है कि आपको पूरी क्लास जो है कंप्लीट मिले और आप वो सब चीज़ें सीख सकें। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारा हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इस टेबल नेम दे दिया यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने एक टेबल का नेम हमने डिफाइन कर दिया है। तो हमने इस टेबल का नेम डिफाइन कर दिया स्टॉक। तो ये टेबल का जो नेम है वो स्टॉक डिफाइन कर दिया है। अब मैं डिटेल पे आता हूँ। डिटेल पे यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका नेम तो डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ किसका, वीलुकअप का। तो देखिए यहाँ पे मैंने वीलुकअप लगाया और वीलुकअप लगाने के बाद मैं लुकअप वैल्यू दूंगा। लुकअप वैल्यू मतलब प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये आईडी जो है कॉमन है। तो हमने यहाँ पे जो उसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉक लिखा, क्योंकि टेबल का नेम जो पूरी टेबल है, जो रेंज ऑफ टेबल है वो पूरा का पूरा स्टॉक ले लिया हमने। उसके बाद हमने वन लिया, वन कैटेगरी, ताकि प्रोडक्ट आईडी शो हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे थी, वन कॉलम पे, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिया और कॉमा 0 लगाया। और 0 इसलिए नहीं कि ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पे हम डेट मेंशन करना है हमें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दोबारा से वीलुकअप लगाया और उसके बाद हमने जहाँ प्रोडक्ट आईडी निकाला उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने रेंज ऑफ टेबल जो स्टॉक है वो यहाँ पे हमने टाइप किया और यहाँ पे 2 लिया, डेट जो है सेकंड कॉलम पे है और 0 और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ गई। ज़ीरो लेंगे यहाँ पे हम, ताकि एग्जैक्ट मैच करें, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो यहाँ पे डेट आ गई है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे वीलुकअप और यहाँ पे लुकअप वैल्यू यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी और उसके बाद टेबल रेंज यानी स्टॉक। और जो प्रोडक्ट आईडी थी हमारे पास वो 3 नंबर कॉलम पे था। देन उसके बाद कॉमा 0 यानी 0 भी ले सकते हैं आप, फॉल्स भी ले सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम क्वांटिटी के लिए भी करेंगे। तो इस तरह से हमारी क्वांटिटी आ गई। अब तो ये था हमारा परचेज स्टॉक और उसके बाद था हमारे पास सेल स्टॉक, उसके बाद नेट स्टॉक। तो यहाँ पे हम डेट वाइज निकाल सकते हैं। ये हमने लेने का मतलब एक ही था, ताकि हम यहाँ पे पूरी डिटेल इजीली इसको मालूम कर सके। तो यहाँ पे हमने सेल स्टॉक में भी सेम ऐसे ही ले लिया, वीलुकअप कॉमा ब्रैकेट लुकअप वैल्यू यानी प्रोडक्ट आईडी, देन कॉमा और हमारी टेबल रेंज यानी कि स्टॉक, कॉमा, फिर उसके बाद जो डेट है वो 1 नंबर। अब तो यहाँ पे 1 यानी जो काउंट कर लेंगे कितने नंबर पे है वो 6 नंबर पे अपडेट है हमारी, क्योंकि जो नेक्स्ट जो आउटवर्ड की जो डेट है यानी कि सेल की डेट है वो 6 नंबर पे है, कॉमा 0। अब उसके बाद प्रोडक्ट आईडी जो होगी वो 7 पे होगी। तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू और स्टॉक यानी टेबल रेंज कर देंगे यहाँ पे, या तो फॉल्स लिख देंगे। और सेम ऐसी क्वांटिटी में, तो इसी तरह से हमारा नेट स्टॉक का भी इसी तरह से हो जाएगा।
नेट स्टॉक का भी इसी तरह से निकाल लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो नेट स्टॉक है, यहाँ पे कॉलम जो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, जैसे भी मैंने बताया था डेट के लिए भी काउंट कर लेंगे। तो जे नंबर पे देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 7 8 9 10, और ये हमारे पास यहाँ पे 10 ले लेंगे, कॉमा 0 या फॉल्स, देन एंटर। तो ये 10 पे है तो ये 11 पे होगा, और इसी तरह से वो 12 पे होगा। सेम फॉर्मूला लगाना है हमें, ये मैं आपको इसलिए बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और हर जगह तो लेना ज़रूरी है, तभी हमारा जो आंसर है निकलेगा। तो हमने इसी तरह से स्टॉक ले लिया है और हमने यहाँ पे फॉल्स लगा दिया, तो हमारे पास इसी तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारा आंसर निकल चुका है। अब हमने यहाँ पे जैसे ही 101 टाइप किया आईडी, तो ये देखिए पूरा यहाँ पे शो होने लगा। यहाँ पे परचेज स्टॉक दिखा दिया, सेल स्टॉक दिखा दिया, और नेट स्टॉक जो हमारे पास बचा है वो आ गया पूरा का पूरा। तो यही मकसद था कि यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाया, और वैलिडेशन के साथ साथ मैंने यहाँ पे लुकअप कमांड लगाया। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, जो भी आईडी लूँगा 105, तो एंटर प्रेस करते ही ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये जो स्टॉक आइटम था समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह की मैं आपको एक्सेल की क्लासेस लेकर आता रहूँगा, और आपको बहुत कुछ सिखाऊँगा मैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।